दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर किन किन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के कस्टमर हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इस जानकारी के बाद आपको फिर अपनी मेन ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर इन सभी सेवाओं को ले सकते हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए जानकारी उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आपको इस पोर्टल पर देखकर जो मैं दिखा रहा हूँ सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से अपने कस्टमर को कौन कौन सी सेवाएं दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये आ गए हम SBI ग्राहक सेवा केंद्र के डैशबोर्ड पर। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन सी सर्विस आपको यहाँ पर मिलती हैं SBI के ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर। सबसे पहला ऑप्शन है कैश डिपॉजिट का। आप ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर 30,000 तक अपने अकाउंट में एक बार में जमा कर सकते हो। इसकी लिमिट 30,000 है। कैश डिपॉजिट खुद के अकाउंट में पैसा जमा करने का ऑप्शन होता है ये। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कैश विड्रॉल का। ये कैश विड्रॉल का ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने अकाउंट से एक बार में 30,000 रुपये निकाल सकते हो। अधिकतम सीमा 30,000 है। कम से कम 100 रुपये निकाल सकते हो, अधिकतम 30,000। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन है फंड ट्रांसफ़र का। फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है खुद के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने का। इसकी भी लिमिट अधिकतम 30,000 है। एक बार में आप ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डायरेक्ट। इसके बाद चौथा ऑप्शन है बैलेंस इंक्वायरी का। यहाँ से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। फिर मिनी स्टेटमेंट, यहाँ से आप अपना मिनी स्टेटमेंट भी निकलवा सकते हैं। इसके बाद है व्यू, ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। इसमें केवल ये CSPओं के लिए ही होती है। ग्राहक सेवा केंद्र वाले अपने यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, कितने पैसे निकाले, कितने विड्रॉल किए, कितनी बैलेंस इंक्वायरी की, अपनी हिस्ट्री वो यहाँ से देख लेते हैं। इसके बाद फिर नीचे ऑप्शन है मनी ट्रांसफ़र का। ये होता है किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा जमा करने का ऑप्शन। कैश डिपॉजिट का जो ऊपर था फर्स्ट नंबर पर, वो खुद के अकाउंट में जमा करने का था। मनी ट्रांसफ़र किसी दूसरे के अकाउंट में इससे पैसे जमा कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट आप केवल अपने में ही कर सकते हैं, दूसरे के में नहीं कर सकते। इसमें डिपॉजिट करने के लिए फिंगर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और मनी ट्रांसफ़र में फिंगर नहीं लगाना पड़ता है। आप किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं अपनी डिटेल दे के, OTP दे के। जो पैसा जमा करता है उसे अपनी डिटेल देनी होती है, बस किसने जमा की है, किसके अकाउंट में। इसके बाद KYC अपडेशन। यहाँ से आप KYC भी करा सकते हैं अपनी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर। आप SBI के ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर KYC करा सकते हैं। इसके बाद है अकाउंट ओपनिंग का। अकाउंट ओपन भी करा सकते हैं आप ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर। इसके बाद अगला ऑप्शन है पासबुक प्रिंटिंग। SBI के CSP पॉइंट पर पासबुक प्रिंटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर पासबुक भी प्रिंट हो जाती हैं। वो पासबुक भले ही ग्राहक सेवा केंद्र से मिली हो या फिर मेन ब्रांच से, बड़ी बैंक से मिली हो, आपकी पासबुक प्रिंट हो जाएगी। पासबुक प्रिंट के बाद है आधार सीडिंग। आप अपने अकाउंट में आधार लिंक भी करा सकते हैं, और APS रजिस्ट्रेशन का भी है। इसके बाद आप अपने अकाउंट में APS रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। ये APS रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी खुल गया। यहाँ पर आप APS रजिस्ट्रेशन, अगर आधार से पैसा नहीं निकलते हैं तो उसे चालू करा सकते हैं, या APS आप बंद कराना चाहते हैं आधार से पैसा निकासी सुविधा, वो भी करा सकते हैं, या लिमिट कम ज़्यादा कराना चाहते हैं वो भी हो जाती है, मॉडिफाई भी उसे करा सकते हैं।
ये APS का भी ऑप्शन है यहाँ पर। इसके अलावा भी इधर राइट साइड में कुछ सर्विस दी हुई हैं। ऊपर तो यही सर्विस हैं जो इधर दिखाई हैं डैशबोर्ड पर। इसके अलावा यहाँ पर आप ATM कार्ड ब्लॉक करा सकते हो, ATM कार्ड इश्यू करा सकते हो, बनवा सकते हो, चेक बुक बनवा सकते हो, चेक बुक के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और नीचे ये अटल पेंशन योजना, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर। आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में आपका 436 रुपये प्रीमियम जमा होता है और 1 साल के लिए आपका 2 लाख रुपए का बीमा हो जाता है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें केवल 20 रुपये जमा होते हैं और आपका 2 लाख रुपए का जीवन बीमा हो जाता है। दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा ऊपर वाले में, जीवन ज्योति बीमा में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। दुर्घटना बीमा, कोई भी दुर्घटना होती है तो 2 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। और अटल पेंशन योजना, ये है पेंशन योजना वाला बीमा। इसमें हर महीने कुछ पैसे देने होते हैं और आपकी एज जब 60 वर्ष हो जाती है तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। इसमें 1000 से 5000 रुपये तक आपको पेंशन मिलती है फिर। और इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसें हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अगर आपको कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको मालूम पड़ जाए, जानकारी मिल जाए कि आपको ग्राहक सेवा केंद्र पर कौन कौन सी सर्विस मिलती हैं। आपको KYC की सुविधा अपने ग्राहक सेवा केंद्र पर मिल जाती है। आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है।